प्रणाम। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का 55वां चरण आज 13 जून को हम लोग देखते देखते एक बरस इस श्रृंखला का पार कर गए। 52 रविवार होते हैं ना, आज 55वें रविवार पर हैं। दूसरा साल शुरू हो चुका है। पिछले बरस 2020 में हमने मई महीने में इसका श्री गणेश किया था। लोगों को अच्छा लगा है। बाद में दैनिक क्रम भी चल पड़ा 1 जनवरी से, वो भी लगातार चल रहा है, सफलतापूर्वक चल रहा है। आप सबका सहयोग मिल रहा है, बहुत आभारी हूँ। पिछले रविवार को 6 जून को हमने लिया था प्रकृति पर्यावरण को। कहा था कि प्रकृति अपनी मरम्मत खुद आरंभ कर रही है, हम लोगों से तंग आकर हार कर, और विभिन्न सुझाव भी दिए थे। आज चर्चा करूंगा कि हमारा पतन कहां कहां से हुआ, और जब पतन कहूंगा तो स्वभावतः उसके साथ होगा कि उसमें हम क्या करें। इंगित होगा कि ये सुधार हमें करने चाहिए, कारण गिनाते हुए। हमारा पतन उस समय से शुरू हुआ जब हरित क्रांति के नाम पर देश में रासायनिक खेती की शुरुआत हुई और हमारा पौष्टिक भोजन, शुद्ध भोजन विषयुक्त हो गया। पंजाब आदि के किसान मध्य प्रदेश से जैविक अनाज लेकर खाते हैं, अपना खुद नहीं खाते, बाहर बेचते हैं। बड़े बड़े डराने वाले तथ्य हैं ये। तो जागरूक बनना होगा कि हम लौटें अपनी गाय की ओर, गोबर की ओर, जैविक खेती की ओर। विभिन्न कारण मैं पतन के गिना रहा हूँ। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश में जर्सी गाय लाई गई और भारतीय स्वदेशी गाय का अमृत रूपी दूध छोड़कर जर्सी गाय का विषैला दूध पीना हमने शुरू किया। ये बीमारियों के कारण है, बहुत सारी बीमारियों के कारण, और कारक बने ये सब। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन भारतीयों ने दूध, दही, मक्खन, घी आदि छोड़कर शराब पीना शुरू किया। विदेशी देशी शराब हमारे यहाँ चल पड़ी। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देशवासियों ने गन्ने का रस छोड़कर पेप्सी, कोको कोला आदि पीना शुरू किया, जिसमें 12 तरह के केमिकल होते हैं और वह कैंसर, टीबी, हृदय घात यानी हार्ट अटैक जैसे रोगों के कारण बनते हैं। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देशवासियों ने शुद्ध देसी तेल खाना छोड़ दिया और रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया, जो रिफाइंड ऑयल हार्ट अटैक आदि का भारी संख्या में, भारी मात्रा में कारण बना। बहुत सारी मौतें इस कारण हमारे देश में हुई, असमय मौतें। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश के युवाओं ने नशा करना शुरू कर दिया। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गांजा, अफीम आदि न जाने क्या क्या वह ले आए और कैंसर जैसे घातक रोग भारत में तेजी से बढ़े और हमारे युवाओं को लील गए। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश में 84,000 लगभग नकली दवाओं का व्यापार शुरू हुआ और नकली दवाओं से भारी संख्या में लोग मरे। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देशवासियों ने अपने स्वदेशी भोजन को छोड़कर पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड आदि खाना शुरू किया, जो अनेक बीमारियों का कारण बना। हमारे भारत का पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन लोगों ने अनुशासित और स्वस्थ दिनचर्या को छोड़कर मनमानी दिनचर्या शुरू कर दी। देर देर तक सोना, देर रात में तक जागना, सुधारना होगा इसको। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन लोगों ने घरों में एल्युमिनियम के बर्तनों को प्रवेश दिया और घर में अनेक ऐसी चीज़ें आम हो गईं जो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन भारतीय जीवन शैली को छोड़कर
हमने विदेशी जीवन शैली को अपना लिया और उसको जीते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन लोगों ने स्वस्थ रहने का विज्ञान छोड़ दिया था और अपने शरीर के स्वास्थ्य सिद्धांतों के विपरीत कार्य करना आरंभ कर दिया था। हमने योग, प्राणायाम आदि को छोड़ा। उसके ढेरों दुष्परिणाम सामने हैं, लौटना होगा उनकी ओर। हमारा विनाश, हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश के अधिकतर युवक और युवतियां व्यभिचारी बनकर कंडोम जैसी चीज़ों का प्रयोग करने लगे। उन्होंने शरीर की मर्यादाओं को भंग किया और व्यभिचारी बने। गर्भ निरोधक गोलियों को यूं अपनाया जैसे वह कोई आदर्श स्थिति हो। आज लाखों युवतियां हर साल गर्भाशय के कैंसर से मर रही हैं। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन भारत के लोगों ने अपने बच्चों की जरा सी तकलीफ होने पर डॉक्टरों के पास भागना शुरू कर दिया और उनको दवाओं का आदी बना दिया। उन्होंने ये विचार कभी नहीं किया कि मासूम बच्चे पर दवाओं और टीकों की मार कितनी भारी पड़ेगी और बच्चों के शरीर पर उनके भविष्य में उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ कि हम ये भूल गए कि इस शरीर की कुछ सीमा है, कुछ मर्यादा है, कुछ स्वस्थ सिद्धांत हैं और मनमाने आचरण करने से हमारे शरीर की बर्बादी होगी। यह हम भूल गए और हमने वह कर डाला। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जब हमने अपनी जो ऋषियों की दी हुई दिनचर्या थी, योग प्राणायाम आदि की, व्यायाम की, कसरत की, उसको हमने छोड़ा। सो करके उठे, नहाए धोए, कार्यालय को चल दिए। इससे शरीर जर्जर होते हुए चले गए। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जब देश की राजनीति में भ्रष्ट लोग आगे बढ़ते हुए चले गए और अब उसमें सुधार आ रहा है, लेकिन और सुधार करना पड़ेगा। हमारा पतन उस दिन शुरू हुआ जब हमने संयुक्त परिवार को छोड़कर एकल परिवार को अपनाया। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना बंद की और उनको हमने ओल्ड एज होम आदि में भेजना शुरू कर दिया। उसके अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं। नई पीढ़ी की बर्बादी, नई पीढ़ी का खराब संस्कारों की ओर जाना और यहाँ तक कि डिप्रेशन में जाना। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। माता पिता कार्यालय गए हैं, बाबा दादी जीवित हैं, जिंदा हैं और उनका संरक्षण बच्चों को नहीं मिल रहा। एक शहर में हैं तब भी नहीं मिल रहा है। वह ओल्ड एज वृद्धाश्रम में है। भारत में वृद्धाश्रम की परिकल्पना, ओहो, ठीक करना होगा हमें ये सब। मेरा मन किया कि ये चीज़ें आप सभी को गिनाऊं कि कहाँ हमने गलतियां की, कहाँ हमें उनको सुधारना है। समय से उठना, समय से भोजन, समय से ध्यान, स्वाध्याय, ये सारे हमारे जीवन के नियमित अंग बनने चाहिए। थोड़ा समय चिंतन के लिए निकालें, एकांत चिंतन, एकाग्रता के साथ चिंतन, ध्यान के लिए समय। हमारे जीवन की अनेक गुत्थियां सुलझेंगी उससे। आइए हम इस दिशा की ओर बढ़ें। जो जो गलतियां हमने गिनाई, जो पतन के, गिरावट के कारण गिनाए, उनमें हम व्यक्तिगत रूप से कहाँ सुधार कर सकते हैं, हमारा प्रयास हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे संकल्प के साथ, ऐसे सामूहिक संकल्प के साथ हम भारतवासी संकल्पित हों कि गलतियों को ठीक करेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। असमय जो घटनाएं हो रही हैं उनसे बचेंगे। शरीर जो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं उसे दूर होंगे। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की जो परिकल्पना हमारे ऋषियों ने करी, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज
भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की इस कड़ी को संपन्न करते हैं। आपने यहाँ तक ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत प्रणाम। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।